तीनों विधायक में जो पृष्ठभूमि है वो तो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि रही है। इसमें उनके आने के बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए, पार्टी बने हुए मात्र 2-3 साल हुए हैं और इस पार्टी में हम लोग भी जिस समय चुनाव हुआ उस समय आए हैं, इसलिए विशेष रूप से उनके बारे में बता नहीं पाऊंगा। मैं इतना ही कह पाऊंगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सदन चल रहा है और इस दौरान सारी पार्टियां और उनके विधायक सदन में मौजूद होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं से सदन को और बिहार को अवगत करा रहे हैं, साथ ही साथ समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं उन समस्याओं की। लेकिन इसी बीच राजनीति भी जमकर हो रही है। कभी तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से उलझ जाना, कभी तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रख के आरएसएस पर हमला करना, भाजपा पर हमला करना, तो कभी भाजपा जदयू के बीच नोकझोंक हो जाना। सदन में लगातार ये परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं मुकेश सहनी, जो कि बिहार के इस पूरी प्रक्रिया से नदारद नजर आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार में खास बात यह है कि भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के साथ साथ भाजपा को वहां से बेदखल करने की मांग भी कर रहे हैं। एक लंबा इश्तिहार भी दिया उत्तर प्रदेश के सभी अखबारों में, जिसके बाद भाजपा बताया जा रहा है कि काफ़ी नाराज है। उत्तर प्रदेश का बदला भाजपा बिहार में भी लेगी। पहले तो एमएलसी की सीटें नहीं दी, अब आगे चल के बताया जा रहा है कि उन्हें दोबारा एमएलसी भी नहीं बनाया जाएगा। बहुत तरीके की प्रक्रियाओं को भाजपा इख्तियार करने के लिए बढ़ना चाहती है। लेकिन इन सब का असर मुकेश सहनी पर क्या होगा, ये मुकेश सहनी ही जान सकते हैं। लेकिन इस बीच मुकेश सहनी ने कई सवाल पूछे। उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जो फ्लोर में जवाब दिया गया। लेकिन मुकेश सहनी के विधायक से जब पूछा गया कि आखिर अपनी सरकार पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी प्रक्रिया लोकतंत्र में चलती है। कई बार हम भी अपनी सरकार के खिलाफ जाना पड़ता है, सवाल पूछना पड़ता है, लेकिन इसे गठबंधन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब उन्हें उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया और उत्तर प्रदेश की घटना के बारे में जिक्र कराया गया और बताया गया कि कैसे केंद्र में भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं मुकेश सहनी और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा को सत्ता से हटाना पड़ेगा, कभी लालू यादव की बड़ाई कर रहे हैं, तो इस पर विधायक साहब ने क्या कुछ कहा तो सुनिएगा ही इस वीडियो के बाद। लेकिन जान लीजिए कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीनों विधायक जो बचे हुए हैं, एक सीट जो बोचहा खाली है, वहाँ के जो मुसाफिर पासवान थे विधायक वीआईपी के, वो नहीं रहे। उसके अलावा 3 जो विधायक हैं उनको साथ लेते हुए विधायक ने कहा कि हम तीनों आरएसएस और एनडीए के बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए इस गठबंधन को जो एनडीए बिहार में बना है उसका धर्म का पालन करना चाहिए। मुकेश सहनी जो कर रहे हैं वो गलत है। मुकेश सहनी अगर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या भाजपा की सरकार को हटाना चाहते हैं तो ये गलत काम है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये प्रक्रियाएं होती हैं, अपनी सरकार के खिलाफ जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसे काबू भी रखना चाहिए। और इसको लेकर हम तीनों मुलाकात करेंगे मुकेश सहनी से और बातचीत करके रास्ता निकालेंगे, ताकि जल्द ही कोई रास्ता निकल सके और बिहार में जो एनडीए की स्थिति है वो खराब ना हो। हालांकि इसके बाद ये भी चर्चाएं होने लगी हैं कि तेजस्वी यादव को एक समय मिला था, लगातार मुकेश सहनी भाजपा से नाराज थे। तेजस्वी यादव चाहते तो मुकेश सहनी को अपने पाले में कर सकते थे, लेकिन शायद अब उनके विधायकों द्वारा जो आगे रणनीति और बातचीत करने की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा जो नुकसान कर सकते थे तेजस्वी यादव एनडीए का मुकेश सहनी को अपने पाले में करके, वो शायद अब ना कर सके। देखते हैं क्या होता है विधायकों की मुलाकात के बाद। क्या विधायक मुकेश सहनी को मना पाते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी की जो राजनीति का तेवर रहा है वो ऐसा रहा नहीं है कि वो किसी की बात सुने। हमारे नेता हैं वो किस बात को लेकर के इस तरह की बात की है, लेकिन जहाँ तक हम लोग का सवाल है, जो हम विधायक 3 विधायक दल के बचे हुए हैं, तीनों विधायक में जो पृष्ठभूमि है वो तो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि रही है। इसलिए उनके आने के बाद हम लोग बात करेंगे और इस तरह की बातें अगर हुई है तो क्यों हुई है वहाँ पर नहीं। कई बार उन्होंने कहा कि पिछले बार भी कहा बैठक में कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, अब मुझे पूछा नहीं जा रहा है, तो इस टाइप। देखिए, पार्टी बने हुए मात्र 2-3 साल हुए हैं और इस पार्टी में हम लोग भी जिस समय चुनाव हुआ उस समय आए हैं, इसलिए विशेष रूप से उनके बारे में बता नहीं पाऊंगा। मैं इतना ही कह पाऊंगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग इस पार्टी में अभी तक बने हुए हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।